This is an introductory video for strategy to prepare for UPSC prelims, which will be conducted on May 25. Since only 129 days are left, this is the right time to shift your focus entirely towards UPSC prelims. Here, I'll start with paper 1. In the next video, we will cover CSAT, but in this video, we will cover the entire strategy to prepare for this paper. First, the rules to live by. Limited sources and multiple revisions. आप हर सब्जेक्ट के लिए एक सोर्स रेफर करें, चाहे वो कोई कोचिंग के नोट्स हो या फिर कोई स्टैंडर्ड बुक हो, और उसी सोर्स को बार बार रिवाइज करें। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि अगर आप लिमिटेड सोर्स को रेफर करेंगे तो आपको चीज़ें याद रहने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और अगर आपको चीज़ें याद रहेंगी तो आप MCQs जो है उनको सही तरीके से मार्क करेंगे। उससे जो है आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। जितना अच्छा रिवीजन उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी, और इससे आप अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। इसलिए लिमिटेड सोर्सेज और मल्टीपल रिवीजन ज़रूरी है। आपका टाइम और एनर्जी दोनों लिमिटेड है, इसलिए आप बहुत सारे सोर्सेज कवर भी करेंगे तो उसका जो ROI है वो इतना हाई नहीं है। इसलिए आपको सिर्फ जो बेसिक सोर्सेज हैं उन्हीं को बार बार रिवाइज करके कवर करना चाहिए। दूसरा है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस पर मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रही हूँ क्योंकि कई बार हम जो है चीज़ों को चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती है तो उन्हें पढ़ते रह जाते हैं, सिर्फ रीडिंग करते रहते हैं उनकी। लेकिन यहाँ पर जो है आपको MCQs प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, इसके बिना कुछ भी नहीं होगा। MCQs की सोर्स क्या है? एक तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और दूसरी जो सोर्स है वो है आपके टेस्ट सीरीज जो कोचिंग प्रोवाइड करती है। ये दोनों ही करना बहुत ज़रूरी है। अकेले PYQ पर भी रिलाई नहीं कर सकते और अकेले टेस्ट पर भी, लेकिन दोनों को कंबाइन करके जो है आप परफेक्ट तरीके से जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसमें आप कई सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे ग्रेजुअली सीखते हैं। इसमें आपका इंट्यूशन डेवलप होता है कि कहाँ पर रिस्क लेना है, किन क्वेश्चंस को मार्क करना है, किन को छोड़ना है, OMR कब मार्क करनी है, कुछ छूट तो नहीं गया, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जो है वो टेस्ट देकर आप कर पाते हैं। इसलिए ये जो 2 रूल्स हैं इनको आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सोर्सेज। हर सब्जेक्ट के लिए एक सोर्स को तो आपको मास्टर करना ही पड़ेगा। इसमें मैं सजेस्ट कर रही हूँ जो सोर्सेज मैंने रेफर करी थी। सबसे पहले पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत। ये काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव वे में हर चैप्टर को कवर करती है, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हों, इन सभी को काफ़ी कॉम्प्रहेंसिवली ये बुक कवर करती है, तो आप इसे रेफर कर सकते हैं। सेकंड, इकोनॉमिक्स के लिए विवेक सिंह। ये जो बुक है इनकी, ये काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव वे में चीज़ों को कवर करती है। इसमें ये जो है वो एक MCQ की सीरीज़ भी रिलीज़ करते हैं 500 MCQs की, जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो अब इकोनॉमिक्स की NCERT होती है, उन्हीं का जो है एक तरीके से उसी को कवर किया है इन बुक्स में, और काफ़ी मिसलेनियस टॉपिक्स को भी इसमें कवर किया गया है, तो आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं। थर्ड है हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री में अगर आप एंशिएंट और मिडिवल का देखें तो इस पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी डाइवर्सिटी ऑफ टॉपिक्स से आते हैं, जिनको कवर करना मेरे हिसाब से नामुमकिन है। इसलिए सिर्फ आप जो है बेसिक जो एक सोर्स है दोनों के लिए उस पर स्टिक करें, वो है ओल्ड NCERTs। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और सोर्स रेफर करनी चाहिए, क्योंकि इसका जो ROI है वो हाई नहीं है। आप कितना भी पढ़ लें लेकिन फिर भी सही आंसर मार्क करना जो है वो बहुत मुश्किल है रियल एग्जाम में। नेक्स्ट जो है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम रेफर कर सकते हैं, राजीव वहीर की। इट इज़ एन एक्सलेंट बुक, क्योंकि इसमें जो है बहुत अच्छे से हर फेज जो है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का वो कवर किया हुआ है, और चैप्टर के एंड में जो है वो समरीज भी है। ये जो समरीज हैं ये एक तरह से आपको रिवीजन में मदद करेंगी जब आपके पास कम टाइम रहेगा, इसलिए स्पेक्ट्रम को आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के बारे में अगर हम देखें तो बहुत सारे सोर्सेज हैं। लोग नितिन सिंघानिया पढ़ते हैं, लेकिन वो काफ़ी बल्कि है और उसे रिटेन करने के लिए आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। और आर्ट एंड कल्चर पर बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं और ऐसे सोर्सेज से आते हैं जिसको आप ट्रेस ही नहीं कर सकते, इसलिए मुझे नहीं लगता इसमें आपको ज़्यादा अपना टाइम ज़ाया करना चाहिए, बल्कि आप हाई रिवॉर्डिंग जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दें। यहाँ पर मैंने नितिन सांगवान सर के नोट्स पढ़े थे, आप भी उसे रेफर कर सकते हैं। उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छे से पिक्चर्स का यूज़ करके जो है वो काफ़ी अच्छे से जो है वो टॉपिक्स को नोट किया है। नेक्स्ट जो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए जो है वो बेस्ट सोर्स जो है मेरे हिसाब से वो 11th 12th की NCERT है।
इसमें 2 एनसीईआरटी, एक तो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और एक इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। ये जो 2 एनसीईआरटी हैं बेस्ट हैं, इन्हें आप बहुत अच्छे से पढ़ें, आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ये वाली एनसीईआरटी जो है वो यूजफुल होंगे। नेक्स्ट जो है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में आप PMFIS के जो नोट्स हैं ऑनलाइन अवेलेबल है वो, उन्हें आप रेफर कर सकते हैं। इन्होंने जो है हर चैप्टर को जो है वो बहुत अच्छे फॉर्मेट में जो है वो एक्सप्लेन करा है, और इवन ही अपडेटेड भी है। इसमें स्पीशीज और बाकी जो सारी चीज़ें हैं, ट्रीटीज़ हैं, वो सब अपडेटेड मैनर में जो है अवेलेबल है। इन्हें आप ऑनलाइन सब्सक्राइब कर सकते हैं। दैट्स ऑल यू नीड टू नो टू कवर द फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रेटजी टू मैक्सिमाइज आउटपुट। तो जब भी आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, उसकी जब आप फर्स्ट रीडिंग करते हैं, तो उसे बिल्कुल बेसिक जो उसमें जैसे हम नॉर्मली कोई बुक रीड करते हैं बिल्कुल वैसे ही करते हैं। लेकिन जब हम सेकेंड रीडिंग कर रहे हैं, सेकेंड रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हमें उस सब्जेक्ट के स्पेसिफिक PYQ सॉल्व कर लेने चाहिए। एटलीस्ट उनको स्किप कर लेना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। इससे आपको उन एरियाज़ के बारे में पता चल जाएगा जिन एरियाज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट में स्पीशीज़, क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई जो ट्रीटीज़ हैं उनके बारे में पूछा जाता है। अगर पॉलिटी में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको एरियाज़ पता चलते हैं, जो हाई रिवॉर्डिंग एरियाज़ होते हैं वो पता चलते हैं। इसलिए पहले PYQs लगाएं, उसके बाद फिर सेकेंड रीडिंग बुक की करें, तो काफ़ी टारगेटेड मैनर में जो है वो रीडिंग हो पाती है। जब आप थर्ड रीडिंग पर पहुँचे तो चीज़ों को आप हाईलाइट भी करना स्टार्ट कर दें, और अगर हो सके तो शॉर्ट नोट्स भी बना लें। हर बुक के शॉर्ट नोट नहीं बनाने हैं, जैसे लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, वो अपने आप में ही जो है वो काफ़ी समराइज वे में है। तो आपको सिर्फ शॉर्ट नोट्स उन चीज़ों के बनाने हैं जो आपको लग रहा है काफ़ी बल्कि हैं, जैसे PMFIS है, काफ़ी बल्कि है, तो आप शॉर्ट नोट्स नोट डाउन कर लें कुछ चीज़ें। नेक्स्ट जो आता है फोर्थ रीडिंग। फोर्थ रीडिंग में आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे, कंसोलिडेट करेंगे और रिकॉल करेंगे। इसकी फिफ्थ रीडिंग तक तो टाइम ही नहीं मिलेगा क्योंकि प्रीलिम्स मई में है, तो आपको जो है वो इतने में ही जो है वो पूरा अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट, क्या ये सोर्सेज इनफ है? तो पहली चीज़ तो ये कि जो UPSC का सिलेबस है, इट्स लाइक एन ओशन। आप हर चीज़ कवर नहीं कर सकते, चाहे आप कुछ भी कर लें, डिफरेंट सोर्सेज पढ़ लें, तो भी आप हर चीज़ कवर नहीं कर सकते। ये सोर्सेज इनफ तो नहीं है, लेकिन आपकी जो है एक बेसिक नॉलेज डेवलप हो जाती है इन बुक्स से। कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट्स, जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं आपको जो पता होने चाहिए, वो आपको इन बुक्स के थ्रू पता चल जाते हैं। और जो एक बेसिक नॉलेज है MCQs को सॉल्व करने के लिए जो आपको चाहिए, वो इससे डेवलप होती है। इसलिए बुक्स तो जो है वो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है इस एग्जाम में बैठने के लिए, इतना तो आपको पढ़ना ही है। नेक्स्ट चीज़ जो आती है, व्हाट इफ़ यू फाइंड एनी सोर्स इररेलेवेंट। अगर मैंने जो बुक सजेस्ट करी है आपको वो इररेलेवेंट, कोई भी सोर्स इररेलेवेंट लगती है, तो कोई बात नहीं, आप जो है वो और बुक्स और पब्लिकेशंस रेफर करें, कोई कोचिंग के नोट्स रेफर करें। आपको जो भी सही लगता है, जो भी सोर्स आपको लगता है कि इसमें आपको टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, सिर्फ वही सोर्स रेफर करें। किसी कहे पर मत जाए, मतलब बुक्स खोल कर देखें, उनको पढ़ कर देखें, उनको रिवाइज करके देखें, आपको जो बेहतर ऑप्शन लगता है वही जाएगा। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है, देयर आर जस्ट फ्यू, दीज आर जस्ट फ्यू बुक्स, व्हाट्स द बिग डील। मतलब अगर ये बुक्स पढ़ के प्रीलिम्स हो रहा है तो क्या बिग डील है, ऐसी क्या बड़ी बात है, बुक्स तो पढ़नी है उससे, ऐसा नहीं है। बुक्स पढ़ना जो है वो इतना टफ टास्क नहीं है जितना रिवीजन है, क्योंकि जब आप रिवीजन करते हैं तब आप सेम चीज़ को बार बार उससे गो थ्रू कर रहे होते हैं, और इसमें आती है बोर्डम। तो जो बोर्डम है वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, इस बोर्डम को सरमाउंट करना ही सबसे बड़ा टास्क होता है, और ज़्यादातर जो लोग हैं जितने भी प्रिपेयर कर रहे हैं वो इस बोर्डम को सरमाउंट ही नहीं कर पाते और उससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फिर वो मल्टीपल सोर्सेज के पीछे भागने लगते हैं, और इस वजह से उनका जो नॉलेज बेस है वो एक सही लेवल तक डेवलप ही नहीं हो पाता। इसलिए रिवीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है इस पूरी प्रिपरेशन की। आपको अगर सही क्वेश्चंस मार्क करने हैं तो बार बार रिवीजन करने से ही एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। ये बुक्स पढ़ना आसान है, लेकिन इन बुक्स को रिटेन करना, इन बुक्स से जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इस स्टेज पर पहुंचने के लिए आपको इस बुक से बार बार गो थ्रू होना पड़ेगा, कम से कम 6-7 बार बार पढ़नी पड़ेंगी, चाहे वो स्पेक्ट्रम हो, लक्ष्मीकांत हो। अब एक बार आपने बुक पढ़ ली और आपको लगा कि मतलब जितना भी सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए वो आपको है, इस बुक में जितना भी लिखा हुआ है उससे आप अच्छे से अवगत हैं, तो अब आपको क्या करना चाहिए? तो अब आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट लगाने चाहिए। मैंने विजन के टेस्ट लगाए थे। विजन IAS के जो ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज आती है उसमें वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, पॉलिटी का अलग, इकोनॉमी का अलग, एनवायरनमेंट का अलग। तो आप अलग अलग टेस्ट जो है हर सब्जेक्ट को कवर करने के बाद लगाएं, और देखें कि
आप उनको अच्छे से कवर कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर उन टेस्ट में आपके 80+ या 100+ मार्क्स आ रहे हैं तो समझिए कि आप ठीक ठाक जो है उनने आपने इस सोर्स को कवर कर लिया है। और इससे आपको जो है वो काफ़ी सेल्फ अवेयरनेस भी होगी कि आपने कितना पढ़ा है, कितना रिवीजन किया है, ये सब। नेक्स्ट जो आता है, हम करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। आई मेक अ डिफरेंट वीडियो ऑन करंट अफेयर्स फॉर डिटेल स्ट्रेटेजी, लेकिन यहाँ पर हम कुछ बेसिक चीज़ें हम देख लेते हैं। 2 सोर्सेज आपको करंट अफेयर्स के लिए ध्यान में रखना है। पहला तो है न्यूज़पेपर और दूसरा है करंट अफेयर की मैगजीन। न्यूज़पेपर क्यों इम्पोर्टेंट है? न्यूज़पेपर जो है वो एक ऐसा सोर्स है जो आपकी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट, इन तीनों चीज़ों के लिए न्यूज़पेपर रेलेवेंट है। आप अगर न्यूज़पेपर स्किप करते हैं तो आप बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो स्किप कर रहे होते हैं उस समय। मेंस में आपको ओपिनियन बिल्डिंग, कमिटीज़, हर तरह की चीज़ें जो है वो सब जो है इन न्यूज़पेपर्स के थ्रू आप गैदर कर सकते हैं। प्रीलिम्स में जो है न्यूज़पेपर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई सारे फैक्ट्स जो है वो मैगजीन में मिस आउट हो जाते हैं, जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। और ऐसी पिक्टोरियल मेमोरी भी जो है न्यूज़पेपर से डेवलप होती है, जो मैगजीन से ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर्सनैलिटी टेस्ट में तो आपको पता ही है कि ओपिनियन बिल्डिंग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर, इसलिए न्यूज़पेपर एक नॉन नेगोशिएबल सोर्स है जो आपको रोज़ कवर करनी है। सेकेंड आता है करंट अफेयर की मैगजीन। मैगजीन आप किसी भी कोचिंग की उठा सकते हैं, हर महीने पढ़नी है मैगजीन। मेरे हिसाब से आपको विजन की मैगजीन पढ़नी चाहिए, और एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले वो लोग PT 365 रिलीज़ करते हैं। ये जो PT 365 है, इट्स लाइक अ समरी ऑफ ऑल द मंथलीज़। तो अगर आप पूरे साल भर विजन की मैगज़ीन जो है हर महीने कवर करते आ रहे हैं और एंड में अगर आप PT 365 पढ़ लेते हैं, तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली आपका करंट अफेयर्स कवर हो जाता है। सो ये जो 2 सोर्सेज़ हैं, इन पे आपको ध्यान देना है। ज़्यादा सोर्सेज़ के पीछे नहीं भागना है क्योंकि प्रीलिम्स में जो है स्टैटिक जो है इट इज़ अ किंग मेकर। अगर आप स्टैटिक पे आपकी कमांड अच्छी है तो आप काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। बाकी जो करंट है, करंट में काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर पूछे भी जा रहे हैं तो 5-6 साल पुराने करंट अफेयर्स कई बार आ जाते हैं, जो मुझे नहीं लगता कि किसी ने कवर किए भी होंगे। इसलिए करंट पे इतना ज़्यादा फोकस ना करें। बस जो मैंने ये 2 सोर्सेज़ बताए हैं उन्हें ही मास्टर कर लें, बस काफ़ी है। In the next video, we will talk about CSAT. Thank you for watching.